रही हो कि एरिया निकालना हो तो गोले का एरिया जब निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अगर गोले का एरिया निकालना होता है तो लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर। जब वॉल्यूम निकालना होता है तो आप लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब लिख लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोला, यही गोला है। अब देख रहे हो यहां देखो, इस वाले से इधर देख रहे हो ना, एक यहां पे दिख रहा होगा, एक यहां दिख रहा है, दोनों देख रहे हो ना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा व्यास, इसी वृत्त का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी रेखा या जीवा क्या कहते हैं? जीवा ही है ना। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। छेदक रेखा जानते हो ना? छेदक रेखा क्या होता है? नहीं जानते। देखो इधर मतलब कहने का ये है कि यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट पे हम आएंगे, दोनों है ना। आपका यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? रेडियस है ना। रेडियस और क्या डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर, व्यास इसे कहते हैं। इससे लेकर यहाँ तक अगर हम अंदर ही अंदर आएंगे क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। लेकिन आधे की बात अगर हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अगर मैं गोले की क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए कि नहीं समझ गए? गोले के वॉल्यूम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले पे आ जाओ। अभी सारी चीजें मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक? बस पढ़ते रहना। अभी क्या दिखा? ये अर्धगोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पल्लवी क्या टोना पड़ रही है? सर कह रही है कटोरा है। चलो पल्लवी देखो, कटोरा ही मान लो, क्या ही मानना है। पल्लवी देखो, कटोरा जो है ना, अगर यहां से यहां तक जाओगे ये इसका क्या हो जाएगा? आर। अब यहां से यहां तक भी जाओगे ये इसका क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मैं यही चीज कहूं यहां से लेकर यहां गए, फिर यहां से लेकर यहां गए, ये क्या हो जाएगा? तो ये आर बराबर में 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अभी गोले का अगर अर्ध गोला है, सेमी स्फीयर है, अर्ध सही है ना? सेमी मतलब अर्ध होता है, बस इतना जान लेना, ठीक है? सेमी स्फीयर है। सेमी स्फीयर बराबर क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है। सेमी स्फीयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। ठीक, लिखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कटोरा लिखा है पल्लवी। लिख लो, बहुत जरूरी है सर। कौन कौन ने लिखा है और कौन कौन लिख चुके? इधर लिख चुकी हो? इधर लिखे हो भैया लोग? कृष्णा लिख चुके? ठीक। देखो, एक यहां पर और चीज आता है, यहां पर पूछता है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर नहीं पूछता, सर्कल का पूछता है। चलो इसमें कोई नहीं।
अब यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं, ये बराबर में 7 है, r बराबर में 7 है, तो इसका सेमी स्फीयर का एरिया बता दीजिए, सेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए, वॉल्यूम बता दीजिए, निकालिए। सेमी स्फीयर का एरिया बता दीजिए, 7 ना मान के 21 मान के, 21, ठीक है। सेमी स्फीयर का सब कुछ निकालिए, 21 है, ठीक। चलिए जल्दी से निकालिए, सेमी स्फीयर का एरिया निकालना है, एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अलग अलग पेज पर करना है इसको, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो पीछे बताएं, अलग क्वेश्चन है ना, ये अलग करना, जो अभी तक आपने नोट्स बनाया वो तो अलग है। बहुत कुछ बताया गया आज, है ना, हाथ गंदा हो गया था हमारा। एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सेमी स्फीयर का बताया अभी ना, सेमी स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, सेमी स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए ना। अगर ये स्फीयर होता, गोला होता तो क्या होता, एरिया निकालते 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम निकालते क्या होता 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो निकालो। अच्छा 2156/3, तीन कहाँ से आएगा? हाँ 21 है, 3 से कटेगा, 3 सटे में 21 आएगा। चलो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 और ये 21 गुणे में 21 गुणे में 21, कटेगा कि नहीं कटेगा? 22 गुने में 44, 21 गुणे 4 45। डिजिटल सब लगा तो या ऐसे कर 44 सेकंड में 44 के 1, 44 चुपके 4 चुपके 16 चुपके, हाँ तो 21 पे निकालना है। तभी तो हमने दिया है कि यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया। आ गया। लगा लिया भैया प्रियांशी इधर। चलो अच्छा एक बात बताओ, चलो स्फीयर वाले पे आ जाओ, ये वाला यहां पर मैं r बराबर में 35 21 ही दे रहा हूं यहाँ। चलो बताओ इसका भी बताओ, व्यास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एरिया बताओ, एरिया बता दो और वॉल्यूम बता दो इसका, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, यही है। अरे भाई इसमें और क्या बनाएगा वो बताओ।
आराध्या क्लास पर चले गया था हॉस्पिटल से दिखाना। कितना आया? आज तो मेंसुरेशन खत्म ही है, कुछ बचे ही नहीं। कुछ मेंसुरेशन में बचा? क्वेश्चन नहीं है, नहीं सॉल्व करना। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 लिखोगे पाई 22/7 होता है, और यहाँ पे एक की वैल्यू 21 है, अगले की वैल्यू 21 है। 7 तरीके में 21 हो गया, 22 गुने में 44 हो गया, 21 तिमा में 63 हो गया। 44 4 के 12, 4 के 12 1 13, 132 में आ जाएगा यहाँ पे 13 और अच्छा 22 चौक 88, सॉरी 22 चौके में क्या हो जाएगा 88। अब यहाँ पे डिजिटल सम अगर लगा आ रहा होगा तो आराम से कर सकते हैं। डिजिटल सम के बारे में मैं बता भी दे रहा हूँ। होता क्या है, डिजिटल सम अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर ये आपको डिजिटल सम आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। जैसे डिजिटल सम, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 8 8 16, अगर ये 8 और 8 लोगे, 8 और 8 मिला के कितना हो जाएगा 16, तो 16 में 6 और 7, 6 और 1 को फिर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? और 6 और 3 का मतलब जो होता है वो 9 होता है, और 9 मतलब होता है क्या? ठीक है, जहां भी 6 3 आ जाए उसका मतलब क्या हो गया 9, और 9 का मतलब 0। तो 7 में 0 का मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? यानी अगर जोड़ने पर जिसका ऑप्शन 0 आ रहा होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। चलो मैं डिजिटल सम के बारे में एक बार फिर बता दें। आप लोग को बताया हूं, एक बार बताएं कि नहीं? आगे देखो, जैसे क्या होता है, कभी अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो, हमने कहा 45 का 92 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो आपने 45 का 9 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं 21 से करना है, ठीक। अब यहाँ मैं सिंपल करूँ, 45 का 21 से 1 5 जा 1, ये 45 से कितने 45 दुनिया में कितना हो जाएगा 90, 5 हो गया, 4 हो गया, ये कितना आ गया 9 आ गया। समझ गए कि नहीं? 945 ही आया, यही तो आया। देखो ये 45 हो गया, 45 दुनिया में 90, 5 और ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 9। अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला कि जहां कहीं भी 9 होगा उसका मतलब, और समझ में आया? तो इस 9 का मतलब, और 5 और 4 का मतलब 9, और 9 का मतलब, मैं कह रहा हूं इसके मल्टीप्लाई में 0 आया कि नहीं? मल्टीप्लाई में कितना आया 0। तो आप बोलोगे 5 4 9, और 9 में और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0 आएगा। बात ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 945, 946, 947, 948, अब आपको ये ऑप्शन बताना है कौन सा वाला सही होगा। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे इस सिचुएशन में? जोड़ के डायरेक्ट क्या करोगे? तो आप कहोगे 9 का मतलब 5 और 4 क्या हो गया 9, और 9 का मतलब, और 2 और 1 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? अब बताइए 9 का मतलब 0, यहाँ 9, ये सबका मतलब 0। आगे देखिए 6 4 10, 10 आया, चलिए 7 4 कितना होता है 11, 8 4 कितना होता है 12, और यहाँ देखिए 9 और 5 4 क्या होता है? देखिएगा 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 3, ऊपर 9 का मतलब आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। समझ में आया कि नहीं? डिजिटल सम यही होता है। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा 7298, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा 96284, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और आसान दे दूं, नहीं तो अभी पता चले आपको दिमाग नहीं हो जाए। हमने कहा 21 गुणे में 47, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है ना। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑप्शन, आप पेन पेपर नहीं लेना,
चलिए अब मैं कह रहा हूं आपको आंसर बताना है इसका। आपको क्या बताना है? आंसर बताना। पेन पेपर नहीं लेना, बस दिमाग से ही करना। आपने 2 और 1 क्या करना है? 3 हो गया। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। और 11 अगर होगा तो 1 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3 दूने में 6। अब जिसका जोड़ने पर 6 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए किस में आता है 6? 9 9 9 9 सब खत्म हो गया। यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? तो आपका ये वाला लास्ट वाला तो होगा नहीं, ऊपर आ जाए। 8 4 12। 12 में 2 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3। पहला होगा? नहीं होगा। 8 6 14। 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5। दूसरा होगा? नहीं होगा। तीसरे में आ जाओ। 8 7 15। 5 और 1 यानी यही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तरीका होगा। समझ गए? कितने लोग समझ पाए हो? ठीक, आगे देखो। जैसे एक कोई ले लो, चलिए जैसे एक कोई और क्वेश्चन ले लो, ठीक है? 74 इंटू 35। पेन पेपर लिख लेना, बाद में लिख लेना, मैं दूंगा टाइम आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए। आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई सा भी कैलकुलेशन रहेगा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं यहां पर देखना 2690 2590 है ना, 2890 2790। चलिए आंसर बताइए इसका। दूसरा हो। कौन सा? दूसरा। कैसे पता किया इतना जल्दी? डिजिटल सम लगा के ना। आपने देखा 7 और 4 11 का मतलब 1 1 2 और 5 3 8। 8 गुने में 16। 6 और 1 7, जिसमें आ जाए वही आंसर होगा। आपने देखा 9 का मतलब 0 ही हो गया, ठीक। और 6 और 2 कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ पे आ कितना रहा? 8 होगा ही नहीं, हमें लाना कितना है? 7 आना चाहिए। आगे में आ जाओ, 9 कट गया, 5 और 2 कितना होता है? आंसर हो गया। बात खत्म। हमें और कोई चेक करना है? कहाँ के लिए हम भटके इधर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे देखो। कुछ भी ले लो अपने मन से जो आ जाए। अगर मैं कह रहा हूं 5 6 5 है, इनटू में 5 6 9 है। पेन पेपर मतलब सॉल्यूशन मत करना, ठीक है? आपको यहां पे ऐड करना है। जैसे हमने कहा 3 2 1 4 8 7। 3 2 1 4 8 6। 3 2 1 4 8 4। 3 2 1 4 8 5। कौन सा? लास्ट वाला कौन कह रहा है? होगा तो लास्ट वाला। और यहां पर डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 5 नमा 5 किसके लास्ट में आ रहा है? एक ए में मिला। एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना? यही सब अप्रोच होना चाहिए एग्जाम वाला, ठीक है? आगे देखिए, एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने बताया। दूसरा देखिए, आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया? 6 5 11 5 16। 16 में 1 और 1 6 कितना आएगा? 1 और 6। 6 और 1 कितना आ जाएगा? चलिए गुणा करें। 9 का मतलब 0। 6 5 11। 11 का मतलब 1 1 2। 7 गुने में 14। इसमें गुणा होगा, बीच में जब गुणा होगा तो गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो ऐड होगा, ठीक है? जैसे आपका 7 2 9 8 4 आ गया, इनटू में 9 2 8 6 आ गया। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें जुड़ेगा और इसमें आपके बीच में क्या अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे 7 2 7 2 खत्म हो गया। 8 4 12। 12 का मतलब कितना आ गया? आगे में आ गया। 9 आपका हो गया। 8 6 14 14 2 16। तो 1 6 हो गया। 6 और 1 7। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई यानी 3 सत्ते में कितना होता है? 21। 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। बात समझे ना? जब एक साथ रहेगा तो क्या होगा? ऐड होगा, भले से बीच में 9 आ जाए। समझ में आया? 9 का मतलब 0 हो जाएगा। 0 ऐड करोगे क्या आएगा? फिर 0 ही आएगा।
ऐसे इसमें भी होगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा फिर? ठीक, आगे देखना। ये मैं बता रहा हूं, इससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में ये सबसे अधिक काम आता है। अब अगर मैं इसमें 4 और 1 कितना है? 5। अब 5 देखना है, अब यहां पर कुछ करना नहीं है। देखो 3 2 5 4 9, 8 7 15 1 16, 6 और 1 कितना हो गया? 8 1 9 हो जाएगा। हाँ 7 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ भी करो भाई, मतलब आ तो वही रहा है ना आंसर। तो यहाँ 7 होगा, आना 5 है। 3 2 5 4 9, 8 और 1 9, कितना बचा? 6। ये भी नहीं होगा, है ना? आगे में आ जाओ। 3 2 5 4, 8 और 1 बचेगा कितना? 4। ये भी नहीं होगा। अगले में आ जाओ। 3 2 5 4, 8 और 1 बचेगा कितना? वही है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, चलिए आगे में एक क्वेश्चन है 788 इंटू 622। ठीक है, 789 इंटू 622 490 748 490 768 490 758 490 778। सारी नियरेस्ट वैल्यू है। कहीं मिस्टेक कर दी, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो नाइन का मतलब 8 7 15, 15 का क्या हो जाएगा? 5 और 1 6। आगे आ 6 2 8 2 10, 1 और 0 का मतलब 6। जिसका आ जाए वही आंसर होगा। ठीक, तो 6 किसका आ है? 9 का मतलब खत्म ही हो गया। 7 4 11 4 15, 15 और 8 कितना? 23। 23 का मतलब कितना हो गया? 5। खत्म हो गया। आगे में आ गया 9 का खत्म ही हो गया। अब 7 6 13, 13 3 21 21 4 कितना होता है? 25, 5 2 7। ये भी नहीं होगा। आगे में आ जाओ। 9 खत्म ही है। 7 4 11, 11 5 16, 16 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा? 24। 4 और 2 मिला के कितना आ गया? यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। समझ गए कि नहीं? अब आया डिजिटल सम क्या होता है? कुछ भी मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एसएससी वाले जान रहे पहले से। कौन कौन इंप्लीमेंट करता है एसएससी वालों में? करते हो ना? आपका सोल्यूशन जल्दी से आ जाता हो। अब यही आपको इसमें लगाना मेंसुरेशन में, कैलकुलेशन से बचने के लिए, है ना? देखो टेक्निक्स अगर आपके पास नहीं है सोल्यूशन में, हमने आपको बोला नौकरी आपको ऐसे पढ़ने से सिर्फ मिल जाता तो पढ़ तो सभी रहे। टेक्निक्स होनी चाहिए आपको पढ़ने पे। क्वेश्चन को कैसे, कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कौन से, अब पता चले आपको बहुत आसान वाले क्वेश्चंस हैं और आप उसमें कुछ निंजा टेक्निक ढूंढ रहे हो। आसान वाले के लिए भाई, कॉम्प्लिकेटेड जो जिसमें आपको टाइम टेकन लगता है उसके लिए आपको टेक्निक ढूंढना है। आसान वाले की प्रैक्टिस तो आराम से कर लोगे आप, आसान वाले तो ऐसे ही आ जाएंगे। और आसान वाले एग्जाम में गलत होने भी नहीं चाहिए। अगर वो गलत हो रहे तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर भी जा रहे हो, है ना? आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने बताया है, सब कुछ बताया ना, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक, आयत, वृत्त, उसके बाद में क्यूबॉइड बताया, मतलब घनाभ बताया, घन बताया, और ये क्या होता है वृत्त के बारे में बताया, वृत्त नहीं ये गोला के बारे में बताया, ठीक है।
और अर्धगोला के बारे में बताया, फिर आपका मैंने सिलेंडर के बारे में बताया, कोड के बारे में बताया। अगर इसके फॉर्मूला पता है, कैसे बना है, ये सब पता है, तो हम कह रहे कोई सा क्वेश्चन आएगा भाई। और हमने आपको टेक्निक्स भी बता दिया कि डिजिटल सब लगा के आराम से तो हम निकाल ही सकते हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हम कह रहे ऑप्शन ये आ रहा है, इसको जोड़ लो और ऑप्शन चारों जोड़ के देख लो किसका वही बराबर हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। कहें कि हम बहुत कैलकुलेशन करें। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे देखो एक और दे रहे हैं। दो 5 6 7 1 3 5 6, ठीक है। 3 4 9 0 8 5 3 4 8 0 9 5 3 4 8 0 7 5 8 3 4 8 0 आपकी बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है सर। मिला कुछ क्लू मिल रहा है? वंदना आ रहा है कुछ? पीछे बताओ। है 7 और 2 खत्म, 7 और 2 तो खत्म हो गया। 6 5 11 का मतलब आगे में 6 3 6 3 9 का मतलब 0 5 और 1, इनका कहने का मतलब सही था। 6 दूने 12, 2 और 1 3, किसमें आ रहा है सब? आप देखो 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 3 और 1 कितना आ रहा है? होगा ही नहीं, 3 आना चाहिए। दूसरे में आ जाओ, 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 8 3 11 2 कितना होता है? 13, 13 का मतलब क्या होगा? 4, जो नहीं होगा। आगे में आ जाओ, 7 और 2 9, 5 4 9 8 3 11, 11 का मतलब कितना आ गया? 2, होगा ही नहीं। लास्ट वाले में आओ, आपने देखा 5 4 9 5 और 4 9, 8 8 16 2 18 बचा कितना? वही आंसर। समझ गए? अब बताओ क्या कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन से बचने के लिए, एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए ये सब टेक्निक्स आना जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अब बताइए कोई बैठ के गुणा करो, अगर आप खुद देखना, अगर कितना भी फास्ट हम करें 2 5 6 7 1 3 5 6, 6 सतह में 42, 2 4 6 36 40, 4 6 बचे 3 4 34, 3 6 दूने में 12 3 15, 5 सतह में 35, 5 सतह में 30 3 35, 5 बचे 25, 3 28, 2 हो गया, 5 दूने में 10 2 12, 3 सतह में 21 और 3 सतह में 18 19, अरे 3 सतह में 21 18 2 20 हो गया, 2 आ गया, 3 बचे 15 2 17 और 3 दूने में 6 7। आगे ये 7 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, जोड़ो 2 5 4 3 7 1 8, ठीक है। और 8 5 13 7, 13 7 3 20, ठीक है। और 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16 2 18, फिर आपका 1 आया, 7 5 12 1 13 1 14 2 1 3। देखो कितना टाइम लगा निकालने में, वो भी मतलब सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं तब ये लगा। हम कह रहे ये वाला आसान है, ये वाला आसान है, सबसे अच्छा यही है ना। ये टेक्निक सीखिए। कोई भी, हम कह रहे हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी आ जाए, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आसान है कि नहीं? अब देखो आपके मन में जो भी आ जाए बताओ क्या। चलो सुमन बताओ, कोई नंबर बताओ। 7 8 9 6 7 नंबर, 4 नंबर तो नहीं है। हाँ 7 6 4 2 5 3। अब यहाँ पर आप बस कुछ करना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन तो होगा ना इसका, कुछ लास्ट में कुछ ऑप्शन आएगा,
हम कह रहे हैं हमें कुछ करना नहीं है, 9 का मतलब 0। आगे देखना 8 7 15, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 में 7 जोड़ो 28, 28 में 7 जोड़ो कितना है 35। ठीक है, 28 7 कितना होता है 35, 5 3 8। चलो आगे देखो 6 3 5 4 7 2, मतलब अगर इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाए, गुणा करें 0, यानी जिसके में 0 आएगा ऑप्शन में ऐड करने पे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? यही होता है टेक्निक्स। और बताओ, चलो शिव माँ बताओ। नंबर बताना है। हाँ, फोन नंबर नहीं बताना है। चलो 53 8 कितने मेहनत से बता रहे हैं। बस ये 4 अंक और बता। और बता रहे। चलो कृष्णा आप बताओ पूरा करो पूरा। 95 फोन नंबर है, तुम बताएगा 95 82। चलो चलो बताओ ये इसका क्या आएगा, डिजिटल संख्या क्या आएगा? 9 का मतलब खत्म ही हो गया, 5 3 8 8 16, 6 7 आ गया। 9 का मतलब यहाँ भी खत्म, 8 5 13 2 15, कितना 7 छंगे 42, 4 2 कितना आ जाएगा, इसका 6 आएगा, वही आंसर। यही तो है ना तरीका, कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो, चलो चलो आप बताओ, चलो दीप्ति आप बताओ। 13 37 55। चलो आराध्या कोरम पूरा करो इसका। आगे क्या 67 64 48। अब इसका आपको बताना है कि क्या आएगा, टाइम लग रहा है। अब ध्यान से देखना, 7 कुछ करना नहीं, अरे कुछ 5 3 8 और 1 7 5 12 3 15 का क्या होता है, बात खत्म। आगे देखना 6 6 12 हो गया, 12 7 19, 19 में 4 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा 27, 27 में 8 जोड़ा कितना 35, 5 3 कितना हो गया 8 छके 8 4 कितना आएगा, बात खत्म। जो 3 आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये क्या कठिन है, अब आपको तरीका ढूंढना भैया, हमने बता दिया है। अब आप सॉल्यूशन करिए, नहीं आए तो फिर आप हमको बताइए, ठीक है। सुनो, जैसे अभी आपने किया था 21 था आपका, 21 दिया था ना, याद कीजिए 4 पाई r स्क्वायर, 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, ये क्या हो गया 21, ये भी क्या हो गया 21, क्या आ जाएगा 21। 7 तरीके में ये 4 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखना 4 चौके 16 का 7, 3 तरीके मतलब 0, जिसका ऑप्शन 0 आएगा वही आंसर। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अच्छा, आपकी बात जो हमको ये बता देगा हमारी तरफ से इनाम होगा उसको 1 रुपया, 1 रुपया इनाम होगा। हाँ चलो बताओ, इसका मतलब इसका वो क्या है, 0। कैसे 0 आएगा, कौन बताया, कौन बताया? सर्विस भैया, हैं? सर्विस भैया बता रहे हैं। लो, इनाम तो इनाम। देखो कहीं भी दशमलव वगैरह लग जाए तो डरना नहीं, दशमलव कोई मतलब होता नहीं। इसको भी ऐड करो 5 4, और यहाँ 9 का मतलब, अब जब ये 0 है तो इसका मतलब 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, क्या बस समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आगे देखो 7 8 6 2 5, ठीक है, इंटू 8 2 9 4/2। अब तो कठिन होता चला जा रहा है। एक बार सोच कर खाली देखना, आसान है। इसका संख्या से भाग कर देंगे, इसका संख्या से भाग कर देंगे।
क्यों 10 से भाग करोगे? आप यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, क्योंकि नीचे आपको 1 बनाना है। आपका मूल उद्देश्य क्या है? नीचे 1 बनाना है। 5 गुना और कितना आएगा? 1। बस 1 अगर नीचे आ गया तो यहाँ कुछ दिक्कत है फिर? 8 6 14 4 18 5 2 कितना हो गया? 7 9 खत्म हो गया। और यहाँ पे आपका 4 2 6 8 6 14 4 1 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, 7 5 35 5 3 8 आ गया। और यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। 8 5 40 कितना आ गया? 4। जिसका 4 होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर इन केस नीचे 2 है, नीचे 5 है, समझ में आया? बस उसको क्या आपका काम है? 1 बनाना है। क्या करना है? नीचे 1 बनाना। चलो, जैसे हमने कहा 48 56 81 67 इंटू जो भी ले लो, अब आपके मन में जो आ जाए, 45 61 42 19 और यहाँ पर मैंने कहा 5 डिजिटल संख्या। क्या है? भाई यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कितने मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्यूशन कर दो। अरे भाई इसमें क्या है? 5 4 9 8 1 9 और कुछ मिलेगा? 8 7 15 15 12 कितना होता? 27 27 7 2 खत्म हो गया कहानी। एक ही में कहानी पूरा खत्म हो गया। जब 0 आ गया इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे क्या ही आएगा, और जब ये 0 आएगा फिर क्या? पूरा ऑप्शन ही क्या हो गया? 0। बस आंसर हो गया वही। ठीक है, कर लोगी यार? चलो मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूँ, तो फिर करना पड़ेगा। वही तो हमने कहा, जब नीचे आपका 2 और 5 है तो 1 बन जाएगा। 1 कब बनेगा? सिर्फ 2 और 5। ठीक, चलिए अब आ जाइए उसमें। भेज रहे हैं। सर सर क्या हुआ? आ गया पीडीएफ मिला आपको? पहले क्वेश्चन में आ जाइए आप सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? एक आयताकार। अब आयताकार बोला गया तो आपके दिमाग में वो आयत बन जाना चाहिए। आयताकार मतलब आयत के आकार का। यह मैदान की चौड़ाई लंबाई की क्या है? 2/3। मैदान की चौड़ाई, देखो चौड़ाई जो है लंबाई का क्या है? क्या है? 2/3। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी है? 2 है। समझ में आया? तो आपका ये हो जाएगा, चौड़ाई मतलब ब्रीथ और लंबाई मतलब लेंथ। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 3 का। आगे कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल कितना है? 864 वर्ग मीटर। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं आयत का? लंबाई गुणे। ठीक है, तो ये अगर हम कह दें 2x है और ये 3x है बराबर में
कितना दिया गया है? 864। ठीक है, 3 गुने में 6x² बराबर में 800। 8 से 6 से काटो, 6 करने 6 2 बचा, 26 हो गया, 6 चौके 24, कितना बचा? कितना? 2। 6 चौके x² बराबर में कितना आ गया? x बराबर में कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 में गुणा कीजिए, 12 दूने में और 12 तिमा, बात खत्म। यही हो। ठीक है, क्या पूछा गया है? तो कह रहा है इसके चारों तरफ बाण लगाने की लागत कितनी आएगी? सुनिए, बाण लगाने की वो लागत मैं कह रहा हूं यही तो होगा। तो ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 24। अब हमें एक बात बताओ, बाण कहाँ लगाया जाता है? खेत के बीच में कि किनारे किनारे? किनारे किनारे, मेड़ पर ना। तो बताइए इसका परिमाप कितना हो जाएगा? मेड़ का मतलब परिमाप ही होगा, तो परिमाप यहाँ से यहाँ तक 36, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? और ये अगर ये 24 है तो ये वाला भी क्या होगा? 36 36 72, 24 24 कितना होता है? 48। देखो 72 ये और प्लस 48 ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 7 4 11 है 120 रुपए। 120 है ना? कितने मीटर है? 120। 120 मीटर लगाना है और 1 मीटर का कितना लगाने खर्चा आ रहा है? 15। तो इसमें कितनी मल्टीप्लाई कर दोगे? 15 12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1800 रुपए। है ऑप्शन? बस आंसर हो गया। ठीक, कितने लोग समझ गए होंगे? सर एक बार फिर समझा दीजिए। जैसे लंबाई चौड़ाई का क्या है? 2 3। तो आपको क्या मान लेना है? चौड़ाई कितना है? 3 और लंबाई कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो कितना रेशियो आया? 2 और 3 का। 2 और 3 का रेशियो आया। आयताकार था, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने 2 और x और 3x कर दिया, गुणा कर दिया, 6x² आया। बराबर में कितने किया है? 864। अब ये बताओ x² बराबर में 6 से काटे कितना आया? 844। x बराबर में आयताकार है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं बीच में खाद और बो रहे हैं। बाण लगाना है, किनारे मेड़ मेड़ पे लगाओगे आप, तो इसका आपको यहाँ से यहाँ पे यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 24। यहाँ से यहाँ तक 36, फिर 24, फिर तो 36 24 कितना होता है? 60। 60 का दोगुना क्या हो जाएगा? 120। अब 1 मीटर का लगाने खर्चा आ रहा है 15 रुपया, 120 का लगाने खर्चा कितना है? मल्टीप्लाई करिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अगले में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है? समान है। वर्ग और आयत, अच्छा हाँ, वर्ग और आयत मतलब स्क्वायर। देखो आ गया ना? समान मैंने बताया था, याद कीजिए। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इक्वलिटी है? क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं? यस सर। और कभी आयत वर्ग? बताया था कि नहीं बताया था? वर्ग और आयत समान है तो प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं है तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलिए, कह रहा है एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर क्या है? आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर और कह रहा है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो आयत का परिमाप बताइए। अब यहाँ पर देखिए, आयत और वर्ग दो अलग अलग चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। ये आयत हो गया, ये वर्ग, दो अलग अलग हैं। कह रहा आयत की लंबाई वर्ग के लंबाई से क्या है? 10 सेंटीमीटर कम है कि अधिक है? अधिक है। तो आयत की लंबाई अधिक है तो एक चीज समझिएगा, अगर ये x है तो ये x प्लस कितना है? कह रहा आयत की चौड़ाई वर्ग के चौड़ाई से क्या है? कम है। इसकी चौड़ाई कितनी हो? x, तो ये कितना है? x-5। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूं आयत और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो जब क्षेत्रफल बराबर है इसका अगर गुणा करोगे क्षेत्रफल ही तो निकलेगा। तो लिख दीजिए x प्लस 10 इंटू x माइनस 5 बराबर ये कितना हो जाएगा?
बराबर है कि नहीं है क्षेत्रफल? कर दिया, ठीक है। क्या हुआ? अरे और मैंने टेक्निक्स बताया था, x प्लस 10 और x माइनस 5, x स्क्वायर 10 पचे 50 और 10 5 कितना होता है? याद आया? बताया था कि नहीं बताया था? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं। काहे की रिवीजन करोगे नहीं तो याद कैसे आएगा? सर ये बता है। ये हमने बताया है, तरीका बताया है यही क्लास में, ठीक। जैसे होता क्या है, x प्लस 10 x माइनस 5, इसका गुणा होगा x स्क्वायर, इसका प्लस माइनस हो जाएगा 50 और एक बार जोड़ दो, प्लस और माइनस आप करोगे ये कितना हो जाएगा? 5 आएगा, 5x। अब देखना मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। जैसे x प्लस 10 है और x माइनस कितना है? 5। x का एक बार इसमें होगा x स्क्वायर, x का इसमें होगा 5x होगा, एक बार इसमें होगा प्लस 10x होगा, एक बार इसमें होगा माइनस 50 होगा। समझना, x स्क्वायर हो गया, ये माइनस करोगे, प्लस का ज्यादा वाला है प्लस हो जाएगा। अच्छा प्लस ज्यादा वाला, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस ज्यादा वाला, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा? 5x और ये कितना आ जाएगा? समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 5x होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x, ठीक। फिर नहीं आया? हाँ तो फिर कैसे बताओ, हम क्या बताएं आप? देखो जैसे x प्लस 2 और x प्लस 3, एक बार इसका मल्टीप्लाई, x स्क्वायर एक बार इसका, 3 दूने में और यहाँ पे 3 2 5x। समझ में आया? अगर x प्लस 3 है, x माइनस 4 है, अब क्या होगा? तो x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और 4 में 3 माइनस करना होगा फिर, और यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1x आएगा, 1x का मतलब क्या हो जाएगा? समझ गए? हाँ। जब वो बराबर रहेंगे प्लस प्लस तो गुणा होगा और जब प्लस माइनस होंगे तो माइनस हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं? प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। और प्लस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, और अगर एक माइनस माइनस होगा तभी गुणा होगा, तब भी प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये कह रहा है जैसे आप 3 और 2 का गुणा किए हैं इसमें और इसमें माइनस किए हैं, तो अगर ये जो माइनस प्लस है, अगर ये माइनस माइनस होगा तभी ये गुणा होगा। हाँ तभी होगा हर बार। अब ये क्वेश्चन जो मैंने बताया क्या है? x प्लस 10 है और क्या है? x माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 50 होगा, प्लस होगा, क्यों? बड़ी वैल्यू क्या है? याद करो, माइनस होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ 10 और 5 में प्लस माइनस देखना है, बड़ी वैल्यू क्या है? 10 और यहाँ पे ये कितना है? 5, माइनस करो प्लस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस। चलो मैं लिखा भी दे रहा हूँ, जैसे x प्लस 10 है और ये क्या है? x माइनस, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एक बार इसका इसमें कितना हो जाएगा? और एक बार इसका इसमें हो जाएगा 10x, एक बार इसका इसमें हो जाएगा 50। समझ गए? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 10 प्लस ज्यादा है ना और ये कम है, कितना हो जाएगा? 5x माइनस में कितना हो जाएगा? यही होगा ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये कितना आया था? x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 50 बराबर में कितना है? x स्क्वायर। ये वाला वैल्यू क्या हो गया? कट गया। 5x बराबर में कितना आ गया? माइनस उधर 50 वो हो जाएगा प्लस, x बराबर में कितना आ गया? x बराबर में कितना आ गया? 10। यानी इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना आ गया? 10 और इसका में कितना आ जाएगा? 20 और ये कितना आ जाएगा? 5। आएगा कि नहीं आएगा? आपसे पहली लाइन में क्या बोला है? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो आपने देखा ये 20 है और ये 5, 20 पंजे में
100, यही तो एरिया आता है। और इसमें a इंटू ए होता है ना, 10 गुणे 10 बराबर में क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा बराबर आया कि नहीं आया। कह रहा है कि वो बता दो परिमाप किसका, किसका परिमाप का आया, तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, और अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 20 और 5 5 कितना हो जाएगा 50, और ये 10 सब कितना हो जाएगा 40। समझ गए कि नहीं समझ गए, लिख लो। किसको कम समझ में आया, किसको कम समझ आया है, मनीष आया भैया, ठीक। हाँ? 10 कैसे है? कहाँ पे ये, जैसे ये एक्स स्क्वायर दोनों बराबर में कट ही जाने हैं, तो 5x ये माइनस है, माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो 5 से काटोगे 5 था 50, x बराबर कितना है 10, x की वैल्यू कितनी है 10, ये 10। अब आ जाओ यही कंपैरिजन करके कहाँ आना आए, आपने यहाँ बोला है क्या है x की वैल्यू 10 आई है, ऑलरेडी 10 है, 10 10 कितना आ जाएगा 20, और ये 20 है तो ये भी कितना होगा, और ये अगर आपका ये 10 है और 5 माइनस करोगे 5, ये 5 है ये भी क्या होगा। आपका पूछा है कि पेरीमीटर बता दो, तो 20 में 5 जोड़ो कितना है 25 का दोगुना कितना होगा 50, ये इसका आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ इसका बता दो, 10 में 4 का गुणा करो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि परिमाप कितना है 40 है वर्ग का, और रेक्टेंगल का कितना है 50। लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग करोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग करोगे, करिए, हम देख रहे हैं सबकी कॉपी चेक कर रहे हैं। ऐसे ही लगेगा ना? हाँ, अभी तो हमने बोला ही। छः और 7 आप करिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसके अंदर वाला पार्ट कितना है 7200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई, अच्छा ये वर्गाकार है भाई, हाँ वर्गाकार है, हाँ मैं आया था। ये कितना है तो बताइए, ए स्क्वायर बराबर में कितना है पता है। अगर ए की वैल्यू निकालनी हो ए स्क्वायर, तो आप ये बोलोगे 36 गुणे 100, गुणे में तो ए पे लिखा है, ए लिखा है ना, अरे 36 गुणे 100, 36 गुणे में 72 गुणे 100, 7200 लिखा है। अब अगर ए हटाओगे तो ये रूप लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है और 100 किसका होता है, रूट का लगा, तो आप बोलोगे 60 रूट कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। पूछा क्या, विकर्ण पूछा है, तो अब बताइए विकर्ण बराबर क्या होता है, ए रूट 2, ए की वैल्यू कितनी आएगी 60 रूट 2 गुणे में
√2 कितना हो जाएगा 120। विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा 120, ये हो जाएगा। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 किसका किसका आ गया? आ गया? अब हमें नहीं लगता होगा कि आपको इनमें कोई परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन कर लिया? आयत के विकर्ण, विकर्ण वाला देखो कैसा क्वेश्चन आया। विकर्ण वाला याद है ना? विकर्ण वाला क्या बोला है? 15 और 12। विकर्ण का क्या पूछा है? किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 12। देखो विकर्ण यहां से यहां तक गया, ये 15 है और लंबाई कितना है 12। अब ये बताओ 15 12 क्या है? 3 4 5। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो देखना 3 तरीके में 9, 3 चौके में 3 पचे में। आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? बस टेक्निक्स लगाओ, तुरंत आंसर लेके जाओ। क्या बोला है? आयत का क्षेत्रफल, आयत बराबर क्या, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 12 नामा 108। आंसर हो गया। अब बताओ ये कुछ है इसमें? ये सब हमने बताया है कि नहीं बताया है? बताए हैं ना? ये बताएं। सब बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां बढ़िया क्वेश्चन। 16x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 1। ये चारों ऑप्शन में किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अगर एरिया है, एरिया मतलब क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू तो दी गई है। ये किसका है? अगर 4 का करेंगे 4 चौके में 16x। एक का स्क्वायर एक ही होगा प्लस 2xy होता है ना, तो 4 कितना हो जाएगा? 2 चौके 8x, y की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में कितना हो जाएगा? ये इसी बेस ये इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा? तो आप बोलोगे 4x प्लस 1 होगा। इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 4x प्लस 1 इधर भी होगा, 4x प्लस 1 यहाँ भी होगा, 4x प्लस 1 यहाँ भी होगा। अगर हम ये 4 का मल्टीप्लाई 4 चौके में 16 है, 4 करने में, तो आप बोलोगे 16x प्लस 4 इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं आपसे। अगर हो सकता हो कभी एग्जाम में भेद चढ़ जाए, आपसे एग्जाम में कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? जैसे ये दे दे x प्लस 2 दे दे और यहाँ पे x प्लस 7 दे 6 दे दे। अब पूछ ले इसका एरिया क्या होगा, तो कठिन थोड़ी होगा ये। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 6 है और x प्लस 2 है, बस बिल्कुल आसान है। x स्क्वायर हो जाएगा 6 दूने में 12, 6 2 कितना होता है? 8x होता है। डायरेक्ट एरिया। अगर आपसे ये पूछ ले पेरीमीटर कितना होगा, तो यहाँ पर ये क्या करोगे? 2x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2x प्लस 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा?
4x 12 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। 4x प्लस 16 इसका क्या आ जाएगा परिमाण। विकर्ण निकालना हो तो आप कुछ करना नहीं है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 36 प्लस में 6 दूने में 12 हो जाएगा 12x बड़ा प्लस में कर दीजिए इधर x स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा 2 दूने में 4x हो जाएगा। कुछ करना नहीं, इसमें ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर हो जाएगा 36 में 4 जोड़ा 40 आ जाएगा और 12 में 4 जोड़ा 16x आ जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा रूट लगा दीजिए, विकर्ण हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, वैसे आता नहीं है जनरली, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है तो आप ये सब जाने रखिए, क्योंकि भाई टेक्निक्स भाई क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकता है ना, एग्जाम का पता तो है नहीं क्या पूछ ले, तो इस वजह से ये सब जाने रहिए। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।